नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील में तो धान खरीदी का कार्य विगत 2 दिसंबर से शुरू है, किंतु रजिस्ट्रेशन के समय से ही अनियमितताओं की भनक लगते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन काफी सक्रिय दिखे और समय समय पर कलेक्टर महोदया रीवा को भी अवगत कराते रहे हैं। समिति संचालकों द्वारा फर्जी किए गए रजिस्ट्रेशनों को आनन फानन भी डिलीट भी किया गया, चूंकि त्योथर तहसील उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से सटी तहसील होने के कारण उत्तर प्रदेश से भी धान का परिवहन होता रहा है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन द्वारा अवैध परिवहन करते धान को पकड़कर कार्यवाही भी की गई है। जब हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में बात की है कि खरीदी केंद्रों में अधिक तौल भी लिया जा रहा है, किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो उन्होंने क्या बताया, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। किंतु देखने वाली बात होगी कि लुटते किसानों को राहत मिल भी पाएंगी या इसी तरह से चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। आपकी खबर हमारी नजर हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं एसडीएम कार्यालय त्योंठर में मौजूद हूँ, जहाँ पर एसडीएम श्री संजय जैन सर मेरे सामने मौजूद है। सर, इस समय त्योठर क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं और प्रायः ये देखा जा रहा है कि आप निरंतर जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और खरीदी केंद्रों का विजिट भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये तहसील जो है उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई है, जहाँ पर प्रायः ये देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुतायत मात्रा में यहाँ पर धान की खेपें आती रही हैं। तो सर, आपने अपने बीच के दौरान कई जगह पर उत्तर प्रदेश के रास्ते जो धान आ रहे थे उनको पकड़ा भी है। और सर, ये भी संज्ञान में आता रहा है कि निरंतर खरीदी केंद्रों पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर भी आप संज्ञान ले रहे हैं। सर, ऐसी व्यवस्था क्या देखने में हकीकत में मिल रही है मौके पर? जैसा कि आप जानते हैं कि त्योंथर जो है वह धान का बड़ा केंद्र है। यहाँ पे बहुतायत लगभग अधिकांश किसान इसमें खरीफ फसल में धान का उगाई करते हैं, है ना। तो ये धान का कटोरा के नाम से भी फेमस है। यहाँ अच्छी किस्म की धान भी पैदा होती है जो एक्सपोर्ट भी होती है। तो इस बार जो सीजन में हमारे यहाँ 20 धान के उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं त्योंथर में, जनपद में, पूरे तहसील में। तो कुछ केंद्र जो हैं लगातार यूपी बॉर्डर पे, मतलब उनका केंद्र है जहाँ पे वो धान का उपार्जन भी किसानों से करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर इस बात की संभावना है कि यूपी में भी धान लगा हुआ बॉर्डर एरिया, उधर भी धान पैदा होता है और इधर भी धान होता है। तो ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं और सूचनाओं के आधार पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। मैंने भी मौके पे विजिट के दौरान विजिट किया है, रात को भी विजिट किया, सुबह से भी किया, दोपहर में भी किया है। तो मुझे जैसे सुहागी में और आपका कोटरा खुर्द में सूचना मिली थी कि एक व्यापारी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से धान का भंडारण किया हुआ है। उसमें मैंने दबिश दे के टीम के साथ गया था, मौके पर जांच की थी। 256 कुंटल धान जो है वो एक खेत में वो एक जगह स्टोर करके रखा था। उस पर मंडी के माध्यम से हमने कार्रवाई कराई थी और उसमें लगभग उनको 50-60 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगा था, जो भी प्रशमन कार्रवाई होती है। तो पूरा उनसे शुल्क भी वसूला था। वो चूँकि विक्रय नहीं हुआ था, अवैध भंडारण का मामला था, इसलिए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। अभी 2-3 दिन पहले मैं जब इधर पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में विजिट में था, तो सूती मोड़ पर मुझे एक व्यापारी जो कि ट्रैक्टर में धान ले जाते हुए मिला था। तो मैंने पूछताछ की, उन्होंने मौके पर दस्तावेज नहीं दिए, तो वो भी मैंने अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए उस पर भी मंडी के माध्यम से कार्रवाई कराई थी, है ना। तो ऐसी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारी टीम एक्टिव है। कलेक्टर महोदय के निर्देश में एसडीएम तहसीलदार लगातार उपार्जन केंद्रों पर भ्रमण भी कर रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में भी लगातार उनको समझाइश दी जा रही है कि किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे अलाव की सुविधा हो, टेंट की सुविधा हो, पानी व्यवस्था हो, है ना, ये सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए ताकि हमारे किसानों को उपार्जन के दौरान उपार्जन केंद्र में अगर वो रात को रुकना भी पड़े तो उनको कोई समस्या ना हो, है ना। सर, ये भी तथ्य जानकारी में आया है कि 41 किलो 200 ग्राम तौल के रूप में लिया जा रहा है। इस संदर्भ में सर, यहाँ पर विजिट में कहीं ऐसा? नहीं, अभी तक तो मेरे विजिट में ऐसी कहीं नहीं कोई बात नहीं आई है। अगर आपके संज्ञान में किसी पर्टिकुलर केंद्र में हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं वहाँ पे पुनः जांच करूँगा और कार्रवाई करूँगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो। आपके संज्ञान में है तो आप बता सकते हैं कि किस सोसाइटी में 40 किलो की तुलना में 41 किलो 200, चूँकि वो जो जूट की बोरी होती है उसका वजन भी लगभग 560 ग्राम के आसपास होता है।
तो वो अनुमति सीमा में तोल रहे हैं 560 की जगह वो 500, 600, 700, 400 मतलब 40 किलो 600, 650 तक तोल लेते हैं। उसमें किसान को भी कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि धान अभी थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो 50-100 ग्राम सूखता भी है 40 किलो का। सर, रजिस्ट्रेशन के समय से भी लेकर के कहीं कहीं जो है अनियमितताओं का खेल जारी रहा है, जिस पर आपने जो है कार्रवाई भी किया है और बहुत डिलीट हुए हैं, तो इससे प्राय ये देखा जा रहा है कहीं ना कुछ अनियमितताएं होती रही हैं। हाँ, इस बार जैसा आप बता रहे हैं, जब धान का पंजीयन चल रहा था तभी से मैं और मेरी टीम पूरी एक्टिव थी। पंजीयन के समय में भी ये शुरुआत वहीं से होती है कि पंजीयन में लोग बदमाशी कर लेते हैं, तो ये मेरा ध्यान था इस विषय पे। आप लोगों के माध्यम से भी समय समय पर इसको अवगत कराया गया था। तो मैंने पंजीयन के टाइम से ही लगातार सभी पंजीयन केंद्रों पर भ्रमण करके उनकी जांच करके, और जैसे परसिया में उन्होंने सिकमी में ये होता है कि जो किसान दूसरा पक्षकार होता है उससे 300 रुपये का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो एक किसान से एग्रीमेंट करके 3-4 अलग अलग खातेदारों के एग्रीमेंट उसमें सिकमी में दर्ज करा देते हैं। तो इसमें मेरी शुरू से इसमें नज़र थी, मेरी मॉनिटरिंग चल रही थी, और मैंने जो धान का सत्यापन एसडीएम तहसीलदार को करना होता है वो अपने ऑपरेटर को समक्ष बिठा के ही मैंने सत्यापन किया। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियाँ की थी कि एक किसान किसी एग्रीमेंट करके 3-4 किसानों का उसके नाम पर सिकमी के रूप में पंजीयन करा दिया था, जैसे परसिया सोसाइटी भी है, तो हमने उस पर कार्रवाई भी की है, नोटिस दिया, जवाब लिया, उसके बाद उनको कार्रवाई के लिए हमने DRCS को भी लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।